नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रेपोजिशन का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम प्रेपोजिशन को आज तो खत्म नहीं होगा, कल हम खत्म कर लेंगे। मैंने आपको प्रेपोजिशन चैप्टर शुरू होने से पहले बता दिया था कि भाई प्रेपोजिशन में याद करने की चीजें बहुत ज्यादा हैं, समझने की चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, और कल फिर हम क्या करेंगे, याद करने वाली चीजें आपको दे देंगे। ठीक है, कल मैं प्रेपोजिशन जो हमें याद करनी है वो सब प्रेपोजिशन मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। एक बार थम अप करेंगे ऑडियो विजुअल के लिए। क्या ऑडियो विजुअल ठीक है? मैं अपना सेशन शुरू करूं। जी, ऑडियो विजुअल ठीक है भाई, मैं करूं अपना सेशन शुरू? बताएंगे एक बार। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो विजुअल सही है तो मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूं। ओके, बहुत बढ़िया। हम कल पढ़ रहे थे कि भाई प्रेपोजिशन गलत कैसे आती है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ गलत तरीके से हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अप्रोच मतलब कहीं पहुंचना, जब अप्रोच वर्ब होती है उसके साथ टू नहीं आता है। जब अप्रोच को नाउन की तरह यूज किया जाता है तो अप्रोच के साथ टू या फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही अप्रोच्ड टू मी फॉर हेल्प, वह उसने मुझे अप्रोच किया, मेरे से जुड़ने की कोशिश की, मुझसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की, फॉर हेल्प, मदद के लिए। तो ही सब्जेक्ट अप्रोच्ड यहां पे वर्ब है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन अप्रोच नहीं लेता है, अप्रोच नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन, वी नीड अ वोल न्यू अप्रोच द जॉब। यहां पे आप बोलोगे, यहां पे फिल इन द ब्लैंक से क्या आएगा? आप बोलोगे वी सब्जेक्ट, नीड वर्ब है, आ आर्टिकल है, आर्टिकल बोलता है मुझे नाउन चाहिए, होल न्यू एडजेक्टिव, अप्रोच यहां पर नाउन है, अप्रोच फॉर समथिंग, तो मेरे भाई फॉर द जॉब आएगा। हमें एक बिल्कुल नई अप्रोच की जरूरत है जॉब के लिए, जॉब के लिए हमको एक बिल्कुल नई अप्रोच की जरूरत है। मैं ठीक हूं भाई, मैं ठीक हूं। हमें जॉब के लिए एक बिल्कुल नई अप्रोच की जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, तो अप्रोच के साथ अगर वर्ब है तो हम प्रेपो नहीं लगाएंगे, अगर नाउन है तो लगाएंगे। ये वाली बात मैंने आपको नरेशन में भी आप कुछ समझे होंगे कि मेरे भाई आस्क, बेग, इनवाइट, टेल, इनकरेज, एडवाइस, इनके साथ टू प्रेपोजिशन नहीं आती है, क्योंकि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। क्या होती है मेरे भाई? ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जी, संदीप कश्यप, थैंक यू मेरे भाई, वेलकम मेरे भाई। आस्क, बेग, इनवाइट, टेल, इनकरेज, एडवाइस, इनकी अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इनके बाद प्रेपोजिशन टू नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते? प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। सेड के बाद टू आता था, आपको पता होगा, सेड टू को हम टोल्ड में बदलते थे, है ना? टोल्ड के साथ तो टू नहीं लगाते थे। सी सेड टू मी, सी टोल्ड मी, सी सेड टू मी, सी, भाई हजारों है फिक्स प्रेपोजिशन, तो आपको हजारों तो नहीं दे सकता, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है वो मैं आपको दे दूंगा मेरे भाई। ठीक है, आई टोल्ड टू माई फ्रेंड टू गो टू मार्केट, मैंने अपने दोस्त से मार्केट जाने के लिए कहा। कहां पे गलती है मेरे भाई? बताओ कहां पे गलती है? आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, ये टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है खुद का, टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा। सेड टू होता है, टोल्ड टू नहीं होता है। जैसे टोल्ड टू नहीं होता है, ऐसे इनवाइट टू नहीं होता, आस्क टू नहीं होता है, बैग टू नहीं होता है। आस्क, टेल, इनवाइट, बैग, इनकरेज, इन वर्ब्स के साथ टू नहीं आता है। जी, एप्लीकेशन पर इंग्लिश की क्लास डलवा दो। ये क्लास कहां चल रही है गुड़िया? एप्लीकेशन पर ही चल रही है, एप्लीकेशन पर ही चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी इंकरेज टू मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे इंकरेज किया हार्ड वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। बिल्कुल फिक्स्ड प्रेपोजिशन मैं आपको दूंगा।
टू नहीं आएगा। चलो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फिर मैं आपको समझाता हूं मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अब मैं बोल रहा हूं, कमेंट करो, बताओ। अब आपके कमेंट नहीं आएंगे, वैसे फालतू में बहुत कमेंट आएंगे। बताओ आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रिलेटिव्स हैं, ओके। रिश्तेदार हैं, ठीक है। इंग्लिश सबसे बड़ी दुश्मन है, ठीक है जी। कोई नहीं है, अच्छा जी। पढ़ाई दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन है, फोन दुश्मन है, किस्मत दुश्मन है, नींद दुश्मन है, आलस दुश्मन है। अच्छा, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का आंसर सही भी है। और आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सबसे अच्छा दोस्त कौन है? किसी का सबसे बड़ा दुश्मन मैं भी हूं। सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? सबसे अच्छा दोस्त जो हमारी सक्सेस से खुश नहीं। आपके सबसे बड़े दुश्मन भी आप ही हो और आपके सबसे बड़े दोस्त भी आप ही हो। आपको सक्सेस लेने से क्या आपका टीचर रोक सकता है? क्या आपके माँ बाप रोक सकते हैं? क्या आपके पड़ोसी रोक सकते हैं? क्या कोई रिश्तेदार रोक सकता है? क्या कोई यार दोस्त रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आपको सक्सेस लेने से अगर कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हो। वो आप खुद हो। आपके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हुए। क्या आपको टीचर सफलता दिला सकता है? नहीं। क्या आपको कोई यार दोस्त सफलता दिला सकता है? नहीं। पेरेंट्स दिला सकते हैं? नहीं। आपको सफलता सिर्फ और सिर्फ आप ही दिला सकते हो। आपके सबसे बड़े दोस्त भी आप खुद ही हो। और ये बात मैंने ऐसी बोली, मुझे यहां पर खुद के बहुत बड़े दुश्मन कुछ स्टूडेंट्स दिखे कि मैं पढ़ा रहा हूं कुछ और उनका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल जीरो है, वो बात कर रहे हैं कुछ। दोस्त बहुत मिलेंगे, दुश्मन बहुत मिलेंगे, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है, सबसे बड़ा दोस्त वो खुद होता है। अब आपको अपने दुश्मन को अपने ऊपर हावी होने देना है या अपने दोस्त को हावी होने देना है, ये डिसाइड आप लोग खुद करेंगे। मुझे आप लोग खुद के दुश्मन लगे, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं कंसंट्रेशन के साथ और आप लोगों की बातें इधर उधर की हो रही थी। मतलब वो थी नहीं कि आप कंसंट्रेशन के साथ लगो, ऐसा लग ही नहीं रहा था। माई फ्रेंड डिड नॉट इन्वाइटेड टू मी फॉर, ये फॉर है हर बर्थडे पार्टी। मेरे दोस्त ने मुझे अपनी पार्टी में इन्वाइट नहीं किया। बताओ मेरे भाई, सेंटेंस में गलती कहां पे है? हंसी मजाक सब कुछ करो लाइफ में, सब कुछ एज के अकॉर्डिंग सारी चीजें करो, लेकिन जब जो काम कर रहे हो प्योर हार्ट के साथ करो, विदाउट रेस्ट्रिक्शन करो, विदाउट कंडीशन करो, अच्छा बुरा सब भूल के करो, मन के साथ करो, एज के साथ। अब पढ़ रहे हो तो अब अच्छाई बुराई, अपने अपना बुरा समय सब कुछ भूल जाओ। पढ़ रहे हो तो अब बस पढ़ रहे हो, अब बस पढ़ लो। बस पढ़ रहे हो तो फिर कंसंट्रेशन या होना चाहिए। फिर आपके ख्याल रात वाली बातों में नहीं होने चाहिए। आपके ख्याल आपको ये काम करना है अभी, ये नहीं होना चाहिए, ये काम मेरा छूट गया, वो वहां ध्यान नहीं होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो बस पढ़ रहे हो, खेल रहे हो तो खेल रहे हो भाई, है ना। मूवी देख रहे हो तो अपना पूरा मन मूवी को फील करो, पढ़ रहे हो तो फिर फील करो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछो लेकिन यहां से रिलेटेड। मैं आपको खुद क्लास में एंजॉय कराता हूं, वो टेंशन आप मत लो, ठीक है। माई फ्रेंड सब्जेक्ट है मेरे भाई, माई बोला है वो नाउन चाहिए, फ्रेंड या नाउन दे दी। डिड बोला है मैं निगेटिव सेंटेंस में आता हूं या फिर इंटेरोगेटिव में आता हूं, नॉट लगा हुआ है, डिड इसलिए आया है। डिड बोला है मेरे बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इनवाइटेड क्यों आया, इनवाइट आएगा। तो
तो पहली बात तो आप अंग्रेज नहीं बनना था। इनवाइट बोला है, मैं ट्रांजिटिव वर्ब हूं, मेरे बाद कोई प्रेपो नहीं आती है, तो भाई यहां टू काहे को लगा दी, टू गलत है। वर्ब के बाद प्रेपो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए। फॉर बोलता है मुझे प्रेपो चाहिए, मैं प्रेपो हूं, मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हर बोलता है मैं ऑब्जेक्ट हूं, हर को नाउन चाहिए, बर्थडे पार्टी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू गलत था। इस तरीके से क्वेश्चन करें, ठीक है, ओके, क्लियर है भाई, आगे बढ़ता हूं। ऐसे ही हमारे अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद टू नहीं आता है, एग्जामिनर टू लगा के देता है। अब मैं आपको ये बताता हूं, ऐसे ही ये मेरी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये मेरी इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनको खुद का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इनके साथ एग्जामिनर टू लगा के नहीं देता है, इनके साथ टू आता है। से अकेला नहीं आता, से टू समवन आता है, सजेस्ट अकेला नहीं आता, सजेस्ट टू समवन आता है, प्रपोज अकेला नहीं आता, प्रपोज टू समवन आता है, रिपोर्ट अकेला नहीं आता, रिपोर्ट टू समवन आता है। इनके साथ टू आता है, लेकिन एग्जामिनर नहीं लगा के देता है, इसलिए ही सजेस्टेड मी अ गुड इंग्लिश टीचर, ही सजेस्टेड मी अ गुड इंग्लिश टीचर, उसने मुझे एक अच्छा इंग्लिश टीचर सजेस्ट किया। तो मेरे भाई यहां पे गलती कहां है, ही सजेस्टेड, ही सब्जेक्ट है, सजेस्टेड वर्ब के सेकंड फॉर्म में इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये मी तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये बोला मो ऑब्जेक्ट ना चाहिए भाई, इसलिए क्या करेंगे, ये बोला मो प्रेपोजिशन चाहिए, तो इसे टू प्रेपो दे दो, तो मी अब इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो गया, ही सजेस्टेड टू मी होगा सही आंसर, ही सजेस्टेड मी नहीं होगा मेरे भाई। अ गुड इंग्लिश टीचर भी ठीक भी है, गलत भी। अगर आप बोलना चाह रहे हो ऐसा टीचर जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये गलत है। अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो तो वो टीचर जो है वो अंग्रेज है, तो ये ठीक है। यहां पे गुड इंग्लिश टीचर का मतलब इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, यह गुड इंग्लिश टीचर का मतलब है ऐसा टीचर जो जिसकी जीन अंग्रेजों वाली है, जो अंग्रेज है। अब अंग्रेज टीचर है, वो आपको हिंदी पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, मैथ्स पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, कुछ भी पढ़ा सकता है, ठीक है। ही प्रपोज्ड हर एंड सी सेड, उसने उसे प्रपोज किया और उसने कहा, बताओ क्या कहलवा दे, यस कहवा दे, नो कहवा दे, बताओ मेरे भाई, यस बोले नो, यस नो। डिस्ट्रैक्शन से बचने, जब भी आप ना, आप जब सोया करो तो अपनी ड्रीम लाइफ को अपने माइंड में दोहराया करो। जब भी आप सोने जाओ, किताब बंद करिए 10 बजे, तो ड्रीम लाइफ की मैं इमेजिन करो कि मैंने पेपर दिया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने फिजिकल मारा, मेरा फिजिकल लग गया, मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आया, घर पे सब खुश हैं, अब मेरे वर्दी मेरी सिल गई है, मैं वर्दी पहन रहा हूँ, पहन रही हूँ, और उस तरीके से इस लाइफ को जैसे ही आप जीने लगोगे, ये लाइफ सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी, आप इस लाइफ को अडॉप्ट कर लोगे अपने अंदर। तो फिर जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन, पहली बात तो 80% ऐसा करने से ही खत्म हो जाएंगे, और आपका इतना मन लग जाएगा ना सक्सेस से, तो डिस्ट्रैक्शन वैसे ही खत्म हो जाएंगे। फिर भी डिस्ट्रैक्शन आए तो फिर आप क्या करें, जब भी डिस्ट्रैक्शन हो आप अपने दुश्मनों को याद कर लो, उन लोगों को याद कर लो जो आपको फेल होना देखना चाहते हैं, बस। बताओ बताओ मेरे भाई, यहां पे यस कहलवाए, नो कहलवाए, यस कहलवाए, ऑपरेशन करवा ले जतिन भाई। ही प्रपोज्ड हर एंड सी सेड यस, ठीक है भाई, ही सेड यस, ठीक है, ओके। तो मेरे भाई गलती यहां पे है, ही प्रपोज्ड टू हर आएगा, डायरेक्ट हर नहीं आएगा, डायरेक्ट हर नहीं आएगा, नो यस, नो यस। द प्रिंसिपल प्रपोज्ड डैश रिवाइविंग द रिजल्ट, बताओ बताओ मेरे भाई क्या आएगा, द प्रिंसिपल प्रपोज्ड डैश रिवाइजिंग द रिजल्ट, बताओ क्या आएगा।
द प्रिंसिपल प्रपोज्ड टू रिवाइजिंग द रिजल्ट। प्रिंसिपल ने ऑफर रखा कि रिजल्ट को रिवाइव रिवाइव करें, सॉरी रिवाइज करें। रिवाइज मतलब एक बार फिर से देखें। बताओ सेंटेंस सही है क्या? यहां पे क्या सेंटेंस सही है? सही है या गलत है? अभी भी गलत है। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, प्रपोज्ड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्रपोज्ड को टू प्रेपो चाहिए, दे दिया। टू वर्ब के बाद नई वर्ब इन्फिनेटिव V1 आएगी, रिवाइज आएगी। रिवाइज आएगा, रिवाइजिंग नहीं आएगा, रिवाइज आएगा। टू के बाद V1। ड्रॉन टू, टेकन टू, गिवन टू, विद अ व्यू टू, ओंग टू, है ना, इन सब के बाद आए तो आएगी ING, वरना नॉर्मली टू के बाद V1 आता है, टू रिवाइज आएगा। ठीक है मेरे भाई? ओके। ऐसा ही एक हमारा वर्ड है रिजेंबल, मतलब सेम शकल का होना, हम शकल, सेम क्वालिटीज होना, या बाई लुक सेम होना, बाई लुक सेम होना। सुमन भाई मैंने जो प्रोनाउन है वो कराया है दोबारा है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, चीजें दोबारा मैंने एक्सप्लेन की है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप देखना, रिजेंबल के साथ ना तो विद आता है ना टू आता है। रिजेंबल मतलब सिमिलर टू, रिजेंबल मतलब सिमिलर टू, इसका मीनिंग है सिमिलर टू। तो सिमिलर टू, रिजेंबल में सिमिलर टू छिपा हुआ है, तो इसके साथ टू नहीं आता है। सी रिजेंबल्स विद हर मदर नहीं आएगा, सी रिजेंबल्स हर मदर, वह अपनी मम्मी के जैसी दिखती है, वह अपनी मम्मी के जैसी दिखती है। अर्जुन रिजेंबल्स टू मी, अर्जुन रिजेंबल्स टू नहीं आएगा, अर्जुन रिजेंबल्स मी आएगा, अर्जुन मेरी तरह है। इस तरीके से आप बोलेंगे। ये देयर आर था, देयर आर टू ब्रदर रिजेंबलिंग्स विद वन अनदर। ये पूरा क्वेश्चन आप मुझे सही करके दिखाएंगे। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन आप मुझे सही करके दिखाएंगे। देयर आर टू ब्रदर रिसेंबल्स विद वन अनदर। देखते हैं कैसे करोगे आप इसे सही। जो पॉइंट मैं पढ़ा मैं इधर हो जाता हूं, जो पॉइंट मैं पढ़ाना चाह रहा था वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन मैं देखूं ना पुराना ज्ञान आप में कितना बचा है। पुराना ज्ञान आपने सब बेच खाया है या बचा हुआ है, वो भी तो मेरे को बाद में टेस्ट करना है। हम करते नहीं थे पहले ऐसे ही, जैसे ही नेक्स्ट क्लास में गए पुरानी क्लास की बुक्स को सबसे पहले चूरन खाते थे, टाटरी वाला, काला काला टाटरी वाला चूरन। करते थे ना ऐसे ही। जैसे हम जैसे सिक्स क्लास में गए तो फिफ्थ क्लास की बुक्स और कॉपियों का चूरन खाते थे, वो काले काले टाटरी वाला जो चूरन होता था, जीभ भी कट जाती थी उसको, उससे खाते थे। तो पुराने ज्ञानों का चूरन, जो पुरानी चीजें मैंने सिखाई हैं उनका आपने चूरन खा लिया है नहीं खाया है वो मेरे को देखना है। बिल्कुल गलत ओम। प्रियांशु मिश्रा बिल्कुल गलत। खुशी शर्मा बिल्कुल गलत। शिवानी कुमारी बिल्कुल गलत। हर्ष रज्जाक बिल्कुल गलत। जिनके मैं नाम ले रहा हूं इन्होंने चूरन खा लिया है पुराने ज्ञान का, अब तक पढ़ाए हुए ज्ञान का इन्होंने चूरन खा लिया है बेच के। नहीं, अभिषेक कुमार बिल्कुल गलत। जो मंसूरी करके नाम था ऊपर चला गया, बिल्कुल गलत। हितेश कुमार बिल्कुल गलत। संदेश पटेल बिल्कुल गलत। मनीषा बिल्कुल गलत। पीयूष कुमार, नहीं एक आध का ठीक था, मैं गलत बोल गया। ये देयर आर नहीं है, ये दा था, ये दा है, मैं आगे अब समझा दा है ये।
उसने इस गलती से लगा दिया। द टू ब्रदर है ये, द टू ब्रदर है ये, देयर आर नहीं है, दा है, नहीं दा है ये, तब भी गलत था। दा लगने से एक दो स्टूडेंट के, देयर लगने से गलत नहीं है, लेकिन देयर लगने से एक दो स्टूडेंट के क्वेश्चन ठीक थे, बाकी सबके गलत थे। अब देख लेना कैसे सही होगा। दा बोलता है मुझे नाउन चाहिए, टू बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल होनी चाहिए तो ब्रदर्स आएगा। सब्जेक्ट मेरा टू ब्रदर्स है, प्लूरल है, तो रिजेंबल्स नहीं आ सकता, रिजेंबल आएगा, रिजेंबल आएगा। रिजेंबल अपने साथ कोई प्रेपो नहीं लेती है, विद नहीं आएगा। जब दो लोगों की बात हो, वन अनदर का यूज नहीं करते, ईच अदर का यूज करते हैं। और आप बोलोगे सर जी हमने तो देयर के अकॉर्डिंग कराया, तो देयर के अकॉर्डिंग कर लो मेरे भाई। अगर मैं बोलूं देयर आर टू ब्रदर्स, आप बोलोगे देयर सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, टू ब्रदर्स, टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो आर के बाद तो आईएनजी आएगी ना, रिजेंबलिंग आएगी ना, रिजेंबलिंग ईच अदर आएगा ना। फिर ये लॉजिक तो लगाते, कम से कम ये लॉजिक तो लगाते, रिजेंबलिंग तो करते, आर के बाद रिजेंबल लगा रहे हो आप भाई, गलत था ये। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। जब आप किसी जगह पे एंटर करते हो तो एंटर अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। एंटर के साथ ना तो टू आता है, ना इनटू आता है, ना इन आता है, कोई प्रेपो नहीं आती है। लेकिन जब आप एंटर करते हो किसी बिजनेस में, किसी रिश्ते में, तो एंटर के साथ हम इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं। बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी जगह में एंटर कर रहा हूं, एंटर कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी। अगर मैं किसी रिश्ते में एंटर कर रहा हूं, नए रिश्ते में मैं एंटर कर रहा हूं, किसी बिजनेस में मैं एंटर कर रहा हूं, कोई मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं किसी नए रिश्ते में आ रहा हूं, तो एंटर के साथ इनटू प्रेपोजिशन आती है। वी एंटर डैश द क्लास एट 8 AM। भाई मैं क्लास में 8 AM एंटर किया था, तो बताओ मेरे भाई इसमें इनटू आएगा या नहीं आएगा? बताओ मेरे भाई, आएगा या नहीं आएगा? ये जो क्लास है ये जगह का नाम है, क्लास एक जगह हो गई ना। ऐसा तो नहीं है मैंने क्लास में किसी रिश्ते में एंटर कर दिया, किसी बिजनेस में एंटर कर दिया। क्लास एक जगह है, तो जगह के साथ इनटू नहीं आएगा, ब्रदर्स होगा। लो, ब्रदर्स ही तो लगाया है, ब्रदर्स ही तो है। बताओ, टू नहीं है, इनटू नहीं आएगा। माई सन वॉन्टेड टू एंटर द ऑनलाइन बिजनेस। अब बताओ यहां पे इनटू आएगा या नहीं आएगा? यहां पर इनटू आ सकता है या नहीं आ सकता है? बताओ मेरे भाई, यहां पर इनटू आ सकता है या नहीं आ सकता है? माई सन मतलब मेरा पुत्र, वांटेड टू एंटर, एंटर करना चाहता था ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में एंटर करना चाहता था, मतलब ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता था। जब भी हम कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, इनटू आएगा। क्लियर है मेरे भाई? बात समझन में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई कि नहीं आई? प्रेपोजिशन की आपकी एक क्लास और लगेगी। इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ये मैंने आपको करा दिया है, वहां करा दिया है। इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। बोलो हाँ, करा दिया है। एक बार बोलो हाँ, करा दिया, कहो हाँ कि हाँ सर करा दिया है आपने। इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद नहीं आता है। कहो हाँ मैंने करा दिया है। बताओ भाई।
बहुत बढ़िया। मेरे भाई इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है इंक्वायर इनटू, इंक्वायर के साथ इनटू आता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है। जी हाँ, सिपाही मूवी में हम हैं, हम हैं। वो उसमें हम ऐसे हैं जैसे कि वो मूवी का डायलॉग नहीं था, भाई मैं मूवी कर रहा हूं, मेरा रोल है, क्या रोल है, वो भीड़ में खड़ा होना है। तो हम उस सिपाही मूवी में जैसे भीड़ में खड़े होने का रोल होता है ना, उस प्रकार से हमारा रोल है, बैठने का रोल है। बताओ भाई। द ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट इनटू द केस। मेरे भाई आप बोलोगे इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, इंक्वायर के साथ आता है, जांच पड़ताल करना, विल इन्वेस्टिगेट द केस। जो ऑफिसर है वो केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। यहां तक मैंने आपको बताया वर्ड विद नो प्रेपोजिशन, ऐसे वर्ड जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती है और हम गलत तरीके से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको यहां पे क्लियर करी। आकाश शर्मा जी जो मैंने कहानी बताई थी ना, वो आप पे बिल्कुल फिट बैठती है भाई। आप खुद के ही दुश्मन हो बहुत बड़े। ये कहानी, ये समझ लेना, आज की कहानी मैंने आप ही के लिए बताई थी। आप अपने बहुत बड़े दुश्मन हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल बता रहा है। बताओ भाई, मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया है कि भाई यहां तक जो मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाए, ये ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ गलत प्रेपोजिशन का यूज एग्जामिनर देके पूछता है। उनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती है या अलग तरीके से आती है। अब हम देखने वाले, यहां तक की चीजें क्लियर है तो एक बार थम अप करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो थम अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी, बहुत बढ़िया। सीखो भाई, अपनी गलतियों से सीखो। गलती करना पाप नहीं है, गलती दोहराना पाप है। ये दुनिया बहुत अजीब है भाई। आज आप किसी के लिए स्टार हो और पता चला 4 दिन बाद आपकी, आपके लिए उनकी वैल्यू एक कुत्ते के बराबर भी नहीं है। इसलिए अपनी वैल्यू को संभाल के रखो भाई, अपनी वैल्यू को बचा के रखो। अब हम देखने वाले हैं वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन। एक ही वर्ड है, उसके साथ दो अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज कैसे होता है। फ्रेजल वर्ब नहीं है ये, फ्रेजल वर्ब नहीं है कि इनके साथ दो प्रेपो यूज होंगे अलग तरीके से, मीनिंग सेम होगा। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि मैंने प्रेपो लगाई तो उसका मीनिंग बदल गया। जैसे कि मैंने लगाई लुक, लुक एट का मतलब है किसी की तरफ देखना, लुक एट मी। अब मैंने लगा दिया लुक इनटू का, लगा दी प्रेपो, तो लुक इनटू का मतलब हो जाएगा जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो यहां लुक के साथ अलग अलग प्रेपो लगने से मीनिंग चेंज हो रहे थे, वो होती है फ्रेजल वर्ब। यहां मीनिंग नहीं बदलेगा, यहां मीनिंग नहीं बदल रहा होगा। कहने का मतलब है अलग अलग सिचुएशन में एक वर्ड के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज होगा। जैसे मेरे भाई कनकर का मतलब होता है किसी से सहमत होना। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत करते हो तो आप इसके साथ विद प्रेपोजिशन लगाओगे। अगर आप किसी बात से सहमत करते हो तो आप इसके साथ इन प्रेपोजिशन लगाओगे, इन ओपिनियन हो जाएगा। अलग अलग। एवरी वन कनकर डैश द मैनेजर डैश हिज न्यू प्लान। बताओ, आप बोलोगे कनकर द मैनेजर, मैनेजर कोई व्यक्ति है, ये तो कोई व्यक्ति है, आप इसके साथ विद लगा दोगे। ठीक है मेरे भाई, समझे।
यहाँ पे इन लगा दोगे, क्योंकि नया प्लान कोई व्यक्ति तो नहीं है, इन नहीं, मेरे को यहाँ पे टू लग रहा है, कनका टू आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो इस वाले पे ना मैं स्टार बना रहा हूं, यहाँ टू आना चाहिए, जो मुझे फील हो रहा है। सर पापा बगल में बैठे हैं, इन्हें बोल दीजिए कि ये मेरी शादी के पीछे ना पड़े, पढ़ने दे मुझे। मैं अपने ऊपर बात बताऊं, 4 साल मुझे शादी के लिए इतना प्रेशराइज किया गया, समाज की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, सब की तरफ से, लेकिन बस मेरी एक जिद थी कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं सफल नहीं होऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। बस मेरी ये जिद थी। अगर आपका बेटा सच में मेहनत कर रहा है तो आपको उनका साथ देना चाहिए, आपको उनकी लाइफ इस तरीके से बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मेरा साथ दिया था मेरी दीदी ने, मेरी माँ ने, पापा ने भी दिया था थोड़ा बहुत। पापा एक दिन देते थे, एक दिन नहीं देते थे, अगले दिन फिर पलट जाते थे। तो भाई ये बातें, इतना तो फैमिली को समझना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा अपने ऊपर लेके कह रहा हूं, सीधा सीधा अपने ऊपर लेके। जॉब लगी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, रूह अंदर से कांपती थी ऐसे शादी के नाम पे कि भाई मुझे पहले पढ़ने दो, मुझे जॉब लेने दो, मेरी जिंदगी है, मुझे कम से कम अपने सपने तो पूरे करने दो। चलो ठीक है भाई। ऐसे ही मेरे भाई ब्लाइंड होता है। अगर कोई व्यक्ति एक आंख से ब्लाइंड है, एक आंख से ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड इन वन आई होगा, लेफ्ट आई होगा, राइट आई होगा, है ना? या फिर ब्लाइंड अगर एक आंख से है तो वन आई है तो, या लेफ्ट आई या राइट आई। अगर दोनों आंखों से ब्लाइंड है तो ब्लाइंड विद बोथ आई होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी के गलत नजरिए के प्रति ब्लाइंड है, वो ना जानबूझ के मुंह फेर लेना, कुछ लोग होते हैं अपनी गलतियों के लिए क्या कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, अपने बच्चों की गलतियों के प्रति मुंह फेर लेते हैं, बाकी चीजों से मुंह फेर लेते हैं। बिल्कुल। तुम लोग, यहां कुछ लोग ऐसे हैं शायद जो पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि शायद ब्याह हो जाए, पता लगे अगर ना पढ़े, नई नौकरी लगे तो ब्याह भी ना हो। कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी नजर आती है। कब मैच्योर होगा मेरा इंडिया का यूथ, कब मैच्योर होगा वो? अगर कोई व्यक्ति दोनों आंखों से ब्लाइंड है तो ब्लाइंड विद होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की गलतियों के प्रति जानबूझकर नजरअंदाज करता है, वो वाला बिहेवियर अपनाता है, तो ब्लाइंड टू आता है, ब्लाइंड टू समवन्स फॉल्ट। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना है क्या आएगा। बताओ क्या आएगा। बताओ। बताओ भाई क्या आएगा। वह अपनी गलतियों, बेटे की गलतियों के प्रति, मतलब हम ना जानबूझ के मुंह फेर लेना, नजरअंदाज करना, वो वाला सीन है, टू आएगा, ब्लाइंड टू आएगा। अगला वर्ड है मेरा एंक्सियस। एंक्सियस मतलब हो जाता है चिंतित होना, किसी चीज के प्रति चिंतित होना। अगर आप सेफ्टी के लिए चिंतित हो तो फॉर प्रेपो आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? फॉर प्रेपो आएगा। अगर आप रिजल्ट के प्रति चिंतित हो तो अबाउट आएगा।
भाई एक तो है यार, सेफ्टी जरूरी है, जान ना चली जाए, चोट ना लग जाए, कुछ हादसा ना हो जाए। अगर वो कंडीशन है तो फॉर आएगा। और आप चिंतित हो अपने रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के लिए, तो मेरे भाई आपको अबाउट लगाना होगा। वी ऑल आर एंग्जियस डैश आवर फाइनल रिजल्ट। हम अपने फाइनल रिजल्ट के लिए चिंतित हैं, तो क्या लगाऊंगा मेरे भाई? आप बोलो सर जी, अभी तो आपने बताया अगर रिजल्ट के लिए चिंतित हो तो अबाउट लगा दो, और अगर सेफ्टी के लिए चिंतित हो तो मेरे भाई फॉर लगा दो। द मदर वॉज एंग्सियस, क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। हिज इल्सन, हर लगाओ। जो माता जी थी वो अपने बच्चे की बीमारी, जो बीमार बच्चे के लिए चिंतित थी। बीमार बच्चा कब ठीक होगा मेरा बच्चा, कुछ हो ना जाए इसे, कितना दुख दर्द झेल रहा होगा मेरा बच्चा, उन सब चीजों से चिंतित थी। तो एंग्सियस फॉर लगाया मैंने। क्या लगाया? एंग्सियस फॉर लगाया। एस लगाया है, लो। खुश? अब सही है, ठीक है। ऐसे ही लिव मतलब रहना। लिव बाई लेबर का मतलब है आप अपनी मेहनत करते हो, सच्ची मेहनत करते हो किसी काम के लिए। लिव ऑन का मतलब डिपेंड हो जाता है, आप किसी पर डिपेंड हो। लिव फॉर किसी पर्पज के लिए जी रहे हो, और लिव विद इन वन से मीन अपने कमाई में गुजारा कर रहे हो। जो आप है ना, बोलते हैं ना, एक कहावत बोली जाती है, आपको शायद समझ आए ना आए, कि रगड़ी चुपड़ी देख के क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। आपको नहीं समझ आई? रगड़ी चुपड़ी देख के क्यों ललचाए जी, हमारी मम्मी बोला करती थी कि भाई रगड़ी चुपड़ी मतलब घी से बढ़िया बनी हुई रोटी को देख के क्यों जी ललचा रहा है ना। रूखी सूखी खाए के, रूखी सूखी जो घर में है उसे खा के ठंडा पानी पी लो। मतलब दूसरों की अच्छी चीजें देख के जी नहीं ललचाना चाहिए, जो अपने पास है उसमें देख के उसमें संतुष्ट रहो। तो वो यही है, लिव विद इन वन से मीन का मतलब हो जाएगा आप अपनी जरूरतों में जी रहे हो, आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर, मतलब कहने का मतलब है जो आप कमा रहे हो आप उसमें जी रहे हो। नहीं, ब्लाइंड एडजेक्टिव है ना, सी इज ब्लाइंड टू, बिल्कुल ठीक है। रॉन्ग कैसे? बिल्कुल ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो मैं। आई नेवर लिव somebody else। बताओ क्या आएगा? आई नेवर लिव डैश somebody else। मैं कभी दूसरे पर, किसी दूसरे पर क्या नहीं होना चाहता? दूसरे पर सच्ची मेहनत नहीं करता, दूसरे पर विद इन मीन्स कर रहा हूं, दूसरे पर प्रपोज कर रहा हूं, दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। लिव ऑन आ जाएगा। मैंने बोला जैसे कि भगत सिंह सिंह लिव्ड हिज पर्पस द होल लाइफ। बताओ मेरे भाई यहां पे क्या आएगा? भगत सिंह, भगत सिंह भाई पूरी जीवन अपने पर्पज के लिए जिए थे। तो लिव फॉर पर्पज आता है जब आप कोई पर्पज वगैरह किसी उद्देश्य के लिए जीते हो। जंप के साथ दो चीजें आती हैं, ये थोड़ा फ्रेजल वर्ब टाइप हो गया। जंप्ड एट
एन ऑफर है। जब आप किसी ऑफर पे जंप करते हो, आपको कोई ऑफर मिला, आप तुरंत जंप कर गए, तो जंप एट एन ऑफर का मतलब हो जाता है आपने कोई चीज तुरंत स्वीकार कर ली। और जंप टू अ कंक्लूजन का मतलब हो जाएगा आपने किसी में जल्दबाजी की है। जंप के साथ एट भी आता है, टू भी आता है। जब ऑफर पे जंप किया तो कोई ऑफर मिला, तुरंत कूद गए, आपने स्वीकार कर लिया। और किसी कंक्लूजन पे जंप किया मतलब आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया। कंक्लूजन मतलब फाइनल डिसीजन को बोला जाता है। कंक्लूजन ये निकला, रिजल्ट को बोला जाता है कंक्लूजन। गुड स्टूडेंट्स जम्प्ड डैश द अपॉर्चुनिटी इन नो टाइम। अच्छे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट नहीं करते अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। अच्छे स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी मिलने पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। गुड स्टूडेंट्स जंप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, जंप एट द अपॉर्चुनिटी इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब बिना देरी किए, तुरंत ही जंप्ड एट आ गया। अगला क्वेश्चन, वी शुड नेवर जंप टू द कंक्लूजन। हमको तुरंत ही रिजल्ट नहीं ढूंढना चाहिए विदाउट नोइंग इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। बिना उसके लाभ और हानि, उसके अच्छी और बुराई, अच्छाई और बुराई जाने हमको तुरंत किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, आर्ग्यू विद अ पर्सन। अगर आप आर्ग्यू करते हो किसी व्यक्ति के साथ तो विद आएगा, और अगर आर्ग्यू करते हो किसी बात पे तो ओवर आएगा। बताओ क्या आएगा। आई नेवर, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू डैश माई पेरेंट्स डिसीजन। पहले वाले में क्या आएगा, आप किसी व्यक्ति से आर्ग्यू कर रहे हो, मी मतलब मैं कोई व्यक्ति है, तो आप विद लगा दोगे। विद कोई व्यक्ति है, पर्सन कोई व्यक्ति है। और आई डोंट वांट टू आर्ग्यू डैश माई पेरेंट्स डिसीजन, मेरे पेरेंट्स के डिसीजन पे मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता। तो जो पेरेंट्स का डिसीजन है वो कोई व्यक्ति नहीं है, डिसीजन कोई व्यक्ति थोड़ी ना होता है। तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं है तो मेरे भाई आप ओवर लगा दोगे, आप ओवर लगा दोगे। समझे मेरे भाई, ओवर भाई पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स के डिसीजन पर है। अब भी कोई लोग बोल रहे दोनों में विद विद आएगा, दोनों में विद विद नहीं आएगा। ठीक है, आर्ग्यूज आएगा भाई। सबो ऑलवेज एडवर्ब है, वर्ब के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगी, आर्ग्यूज आएगा, आर्ग्यूज आएगा। अटेंड ऑन समवन, अटेंड टू समथिंग आता है। अगर आप किसी व्यक्ति को अटेंड ऑन का, अटेंड का मतलब हो जाता है निभाना, निभाना कोई चीज। अटेंड ऑन समवन है किसी व्यक्ति, अगर कोई ड्यूटी निभाते हो तो टू आएगा। और किसी व्यक्ति को अटेंड ऑन मतलब उसका मतलब एक प्रकार से ना रिसेप्शन देना उसको, तो व्यक्ति के लिए ऑन आता है, कोई थिंग है निभाने के लिए टू आता है। वी मस्ट अटेंड एस अवर ड्यूटीज, हमको अपनी ड्यूटी वगैरह को निभाना चाहिए, कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। सी आस्क्ड मी टू अटेंड हर बेबी फॉर अ मोमेंट, उसने अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए मुझे अटेंड करना, मतलब कि संभालना, देखना, भालना, खिलाना, वो सब है। तो मेरे भाई यहां पे ऑन आएगा, अटेंड ऑन। अटेंड के साथ दो प्रेपो चलती है, तो ऑन आता है या टू आता है, ऑन आता है टू आता है।
पर्सन है, बेबी तो पर्सन है ना, उसका बच्चा कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है तो मेरे भाई ऑन लगा दोगे, ठीक है, ओके। अपोलोजाइज टू समवन होता है और फॉर समथिंग होता है। अपोलोजाइज मतलब माफ करो, गलती होगी, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, चलो। अगर आप कोई गलती मानते हो, किसी व्यक्ति से मानते हो तो टू लगा देना, और किसी बात की गलती मानते हो, यार मैं अपने उस डिसीजन की गलती मानता हूं, या मैं अपने उस बिहेवियर की गलती मानता हूं, बिहेवियर पर गलती मानता हूं, वो सब चीजें, तो आप फॉर लगाओगे। द पुलिस ऑफिसर अपोलोजाइज्ड डैश हर रूड बिहेवियर। तो पुलिस ऑफिसर ने अपोलोजाइज किया किसके लिए? अपने रूड बिहेवियर के लिए, और बिहेवियर कोई व्यक्ति नहीं है, तो यहां पे आप फॉर लगा दोगे। एज यू हर्ट हर, जैसे तुमने उसे हर्ट किया है, एज यू हर्ट हर, भाई जैसे मैंने हर्ट किया है, यू मस्ट अपोलोजाइज, आप टू लगा दोगे, टू हर, ओके जी, सॉरी। अगर हमने किसी ये हर्ट किया है, अगर हमारी वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, ठीक है। तो अगर आपने किसी को हर्ट किया है, तो आप व्यक्ति को अगर आप माफी मांगते हो तो टू लगाओगे। क्लियर है भाई? अपोलोजाइज के साथ फॉर भी आता है, टू भी आता है। अपोलोजाइज मतलब गलती मानना, माफी मांगना। अगला क्वेश्चन है एंग्री विद और एंग्री एट। एंग्री के साथ विद भी आता है, किसी व्यक्ति से नाराज हो तो एंग्री विद, और किसी बात से नाराज हो तो एंग्री एट। भाई आप मेरे से नाराज हो सकते हो, मेरे बिहेवियर से नाराज हो सकते हो, मेरे डिसीजन से नाराज हो सकते हो, मेरी किसी बात से नाराज हो सकते हो, मेरी आदत से नाराज हो सकते हो। हाँ, याद करना है, मैंने पहले ही बता दिया, प्रेपो में याद करना है। मैं आपको किसी भ्रम में थोड़ी ना रखना चाहता हूं। मैंने जब प्रेपोजिशन शुरू हुई थी तब आपको बता दिया था कि भी प्रेपोजिशन में याद करने की चीजें ज्यादा हैं, तभी बता दिया था भाई आपको। आई एम एंग्री डैश यू, यू कोई व्यक्ति है तो आप बोलोगे जी विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं, डैश योर रूड बिहेवियर, तुम्हारे रूड बिहेवियर पर एट लगा दो, एट योर रूड बिहेवियर। आई एम एंग्री विद यू एट योर रूड बिहेवियर। इनको याद करने का मैं आपको तरीका बताऊं। आपको याद करने के लिए एक एग्जाम्पल याद कर लेना चाहिए, इंग्लिश की फ्लुएंसी बनेगी, बोलने की प्रैक्टिस होगी, वोकैब और ये प्रेपोजिशन आपको याद हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में इसलिए तो बार बार यही लाता हूं, जिससे कि मुझे खुद इन एग्जाम्पल्स को बोलते बोलते वो याद हो जाए। आई एम एग्री विद यू एट योर रूड बिहेवियर, मैं तुमसे नाराज हूं तुम्हारे गलत बुरे रूड बिहेवियर के लिए। मॉक में वोकैब भी ज्यादा आएगी, एससीएम में वोकैब भी ज्यादा पूछी जाती है। अब आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा, हम वोकैब शुरू कर देंगे भाई, वोकैब शुरू कर देंगे। सब पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ में क्या नहीं मिलेगा, सब मिलेगा पीडीएफ में। ब्रस्ट इनटू टीयर्स या लाफ्टर और अपॉन अ सिटी और कंट्री। ब्रस्ट मतलब फटना, ब्रस्ट मतलब फटना। ब्रस्ट इनटू टीयर लाफ्टर का मतलब होता है आप या तो खुशी में रोने लगे या गम में रोने लगे। ऐसा है कि आप इतने हंसे, हंसते हंसते लोटपोट हो गए, आप इतने हंसे कि हंसते हंसते लोटपोट हो गए, तो ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। और आप ना इतने उदास हुए कि रोने लगे, तो ब्रस्ट इनटू टीयर हो जाएगा। और अगर आपने किसी सिटी पर फट गए तो आपने अटैक कर दिया, ये अटैक वाला है। इतने याद कैसे होंगे? अगर इतनी आसान होती ना तो हर घर में गवर्नमेंट जॉब होती, हर कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेता। ये चैलेंजिंग है, तभी तो इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना। साधारण लोग नहीं कर पाते गवर्नमेंट जॉब को क्रैक। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, उसको सिलेक्शन में तब्दील करना एक तपस्या है, तपस्या है एक। और जो लोग इस तपस्या के लिए तैयार नहीं हैं, जो लोग तपस्या को देख के डरते हैं, उनको कैसे ज्ञान प्राप्ति होगी? इतने सारे कैसे याद करोगे? इतने सारे याद नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आप गवर्नमेंट जॉब लेने के भी तो आपके मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो। पहले तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करो,
अब सोच के देखो, इतना आसान होता तो कोई भी एरा गैरा ले लेता भाई, है ना, कोई भी जॉब ले लेता एरा गैरा। वो कहावत आपने सुनी होगी, वो शायरी, ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है, यहां डूब के जाना है ना। मैं बोलता हूं, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं आसान, ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है, बहुत कुछ गंवाना है जब कुछ पाना है। बहुत कुछ गवाओगे तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यार दोस्तों के साथ मस्ती, आपके यार दोस्त, आप देख रहे होगे कि यार मेरे यार दोस्त बढ़िया हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, पार्टी करते हैं, बर्थडे भी वो 20-20 लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और हम यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। प्रेपोजिशन मुश्किल होती हैं। आफ्टर हियरिंग हर हस्बैंड्स डेथ न्यूज, सी ब्रस्ट डेड टीयर। अपने हस्बैंड की डेथ की न्यूज सुनकर वह, भाई साहब, रोने लगी, ब्रस्ट इनटू आएगा, मतलब वह फूट फूट कर रोना। ब्रस्ट इनटू टीयर का मतलब हो जाएगा फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना। इतना तो समझते होगे ना, फूट फूट कर रोना, इतना तो समझते होगे। गारंटी मेरी है सिलेक्शन की, सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, जब तक आपका सिलेक्शन सिर्फ आप रोक सकते हो। देखो, आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूं, मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी, किस बेस पर, बस आपको हार नहीं माननी है। एक दिन में ना मुझे इंग्लिश आई थी ना आपको आएगी, एक बार प्रेपो पढ़ने में ना मुझे याद हुई थी ना आपको होंगी। स्वामी विवेकानंद कोई ना बैठ रहा भाई एग्जाम में कि एक बार किताब पढ़ी और सब कुछ माइंड में छप गया। जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उन्होंने चीजों को 7-8-10 बार रिवाइज किया है, उन्होंने टाइम उतना दिया है सिलेक्शन के लिए। आप कर लो, आपका हो जाएगा। कि आपने एक सुना होगा, बहुत फेमस एथलीट हैं, फेल्प्स करके नाम है उनका, तो उन्होंने स्विमिंग में 10-12 गोल्ड मेडल जीते थे। ये उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, एक ही ओलंपिक में शायद 8-10 गोल्ड मेडल थे, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं है। एक पत्रकार ने आके उनसे बोला, वाओ आप कितने लकी हो, कोई देश, पूरा देश मिलके एक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता है, आपने अकेले नहीं इतने जीत लिए। एक एथलीट का सपना रह जाता है पूरी लाइफ में गोल्ड मेडल जीतने का, आपने एक ओलंपिक में इतने जीत लिए। उसने बोला, सॉरी, व्हाट यू सेड, तुम बोल रहे हो मैं लकी हूं? मैं पिछले 5 साल से रोज 8 घंटे पानी में गुजार रहा हूं, 8 नहीं सर, 15-16 घंटे उसने बताए थे। तुम पानी में गुजारने लगो, तुम्हारे भी आ जाएंगे। तुम गुजारने लगो, तुम्हारे भी आ जाएंगे। हाथ की खाल गलने लगती है पानी में रह के। आपको लग रहा है जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया वो ऐसे ही ले लिया? नहीं भाई, आप उनके बराबर पढ़ लो, आपके आ जाएंगे। रशिया ब्रस्ट मैनी बॉम्ब्स डैश यूक्रेन सिटीज, यूक्रेनियन सिटीज। रशिया ने बहुत सारे बम यूक्रेनियन सिटी पे दागे, अटैक किया भाई, है ना, अटैक किया। तो भाई मेडल आएंगे क्या? आप मेडल के लिए जितनी तैयारी चाहिए वो करने के लिए तैयार हो, आपका भी सिलेक्शन होगा। क्या आप सिलेक्शन के लिए जो मैंडेटरी मेहनत है, जितना ज्ञान होना चाहिए, आप उसको लेने के लिए तैयार हो? अगर हो तो जरूर आएंगे। जीव तरह बना रहा है तो मेरे भाई, हाँ, ब्रस्ट अपॉन आ जाएगा। भाई रशिया ने बम दागे थे, अटैक करा था यूक्रेन पे, अटैक किया था तो अपॉन आएगा यहाँ पे। जी भाई, ओम भाई जरूर। क्या आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करने के लिए मजबूर नहीं हुए? वोकैब में सारी कराऊंगा, सब याद कराऊंगा, और ये प्रॉमिस भी करता हूं कि ग्रामर से ज्यादा मजा आपको वोकैब में आने वाला है। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा।
जो बात बोल दी, इस जुबान से जो बात निकल गई वो पूरी होगी। एक एक चैप्टर के 100 लगभग 100 क्वेश्चन के अराउंड आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, हर चैप्टर के वोकैब भी खुद कराऊंगा। ग्रामर की आपकी कल एक प्रेपोजिशन की क्लास है, फिर 3 क्लास आपकी कंजंक्शन की, 4 और 2 क्लास आपकी सुपर प्लस की, 6 क्लास लगभग बची हुई हैं। ग्रामर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस होगी, खूब बढ़िया से। ठीक है, ओके भाई, करते हैं अपने सेशन को यहीं पे खत्म मेरे भाई। अब आपसे मुलाकात कल होगी, तब तक मेरे भाई अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। कोई बात मेरे शब्द ना थोड़े से कठोर हैं, सच्चाई कड़वी होती है, वो कुछ बातें मेरी बुरी लग सकती हैं आपको, कुछ बातें मेरी बुरी लग सकती हैं, फिर भी बुरी लगे तो उनके लिए सॉरी है भाई। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।